इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के स्टेशन मास्टरों का धरना चल रहा है और एक अनशन चल रहा है और मांग की जा रही है कि अलग अलग चीज़ों को लेकर यहाँ पर अगर हम देखें तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर बंद करने की बात कही जा रही है और यहाँ पर संरक्षा और तनाव भत्ते की भी बात कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात जो पूरे देश भर में चल रही है कि कहीं ना कहीं ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर लोगों के अंदर एक अजब गजब सी चिंता बढ़ गई है। तो आखिरकार संरक्षा की बात की जा रही है तो स्टेशन मास्टर जो मुद्दा उठा रहे हैं आखिरकार उसमें क्या रोल रहता है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई स्टेशन मास्टर हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ उमेश कुमार। मैं जलपाईगुड़ी में पोस्टिंग हूँ और मैं एनएफआर से आता हूँ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जो आपका 7 राज्य से रिलेटेड है, जहाँ एक तरफ से भूटान है, चाइना है, बांग्लादेश है। सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र से हम आते हैं। नहीं, जैसे आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बार बार कहा जा रहा है सेफ्टी कैटेगरी में जो लोग जितने होने चाहिए उतनी भर्ती नहीं है, पोस्ट खाली हैं। आपको क्या लगता है? सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट तो खाली है। एक्चुअली हम लोग का क्या होता है कि एक टाइम में ट्रेन का लाइन क्लियर देना होता है, ट्रेन का लाइन क्लियर देते हैं, उस पीरियड में कोई फेलुअर हो गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमसे सभी चीज़ का डिमांड करती है, चाहती है कि ट्रेन भी पंक्चुअल टाइम पे चले, सेफ्टी से चले, लेकिन उसके लिए मैंस पावर्स की ज़रूरत होती है। अभी एक नया सिस्टम आया है कि कोई भी हम लोग डिसकनेक्शन देते हैं, आफ्टर डिसकनेक्शन के बाद जो रिकनेक्शन होता है उस पीरियड में अगर ट्रेन चलाते हैं तो उसमें साफ कोई निर्देश नहीं है कि क्या करना है, लेकिन उसमें बताया गया है कि उस पॉइंट को हम लोग पूरे फिजिकली देखेंगे, उसके बाद ट्रेन मूवमेंट करेंगे। लेकिन इस तरह का तो हो नहीं पाता, उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। अगर सुपरवाइज़र का पोस्ट अगर एक हो तो सुपरवाइज़र उस पीरियड में उस चीज़ को देख सकता है कि वो सही है नहीं है, क्योंकि उसी आधार पर हम लोग उस ट्रेन का मूवमेंट देते हैं। तो सेफ्टी कैटेगरी के लिए अगर सेफ्टी को पूरा लागू करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्टेशन मास्टर के वैकेंसी चाहिए, क्योंकि जो सुपरवाइज़र करे, जो किसी फेलुअर के टाइम पे अगर स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी जो ड्यूटी कर रहा है तो सुपरवाइज़र का काम है कि वो जाके वो देखे कि जो चीज़ें हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कोई ब्लॉक सेक्शन में कोई आदमी कट जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके बारे में भी मेमो वगैरह सर्व टाइम पे करना, ट्रेन को सही तरीके से चलाना। इसके अलावा अगर हम पेंशन को लेकर कहें तो उसमें भी आप लोग कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। बिल्कुल, जब सरकार एक नेशन एक पेंशन की बात करती है तो मैं चाहूँगा कि पूरे इंडियन में भारत सरकार जो है एक ही पेंशन लागू करे सबके लिए। चाहे एनपीएस लागू कर रही है तो सभी के लिए, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, सेना हो, सबके लिए। अगर ओल्ड पेंशन है तो सबके लिए ओल्ड पेंशन होना चाहिए, मतलब एक नेशन और एक पेंशन। तो पेंशन के मुद्दे पे यही होना चाहिए कि ना हमें यूपीएस चाहिए, ना हमें एनपीएस चाहिए, हमें चाहिए ओपीएस जो सब लोग लेते हैं। लेकिन आपकी रेलवे की जो फेडरेशन हो तो कह रही अच्छा है। नहीं, उनके कहने से थोड़े होता है, वो अपने फेडरेशन की बात अलग है। हमारा स्टेशन ओपीएस की डिमांड करता है और हम लोग हमें ओपीएस के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। यहाँ ओपीएस का भी इशू है। महतो जी आप कहाँ से हैं? आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत कुछ नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम है रमेश महतो और मैं धनबाद डिवीज़न से आ रहा हूँ। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है धनबाद डिवीज़न, और धनबाद डिवीज़न जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले कई वर्षों से लदान में और अर्निंग में नंबर 1 के पोजीशन पर रहा है, और मैं उस डिवीज़न का लीड करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं धनबाद डिवीज़न का भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ और वर्तमान में मैं केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हूँ, और आज जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के लिए मैं आया हुआ हूँ। यहाँ आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ा, क्या वजह है? रेलवे तो एक तरीके से फ्लैगशिप है सरकार का, रेलवे के बेहतर काम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं साहब हमारी मांग है, क्या मामला क्या है? मामला कुछ ऐसा है कि सरकार कहती है कि स्टेशन मास्टर्स आर द एम्बेसडर ऑफ द इंडियन रेलवे। ये मानती है कि हम लोग इंडियन रेलवे के एम्बेसडर हैं, अपने स्टेशन का जो भी कार्य क्षेत्र है वहाँ काम करते हुए प्रशासन के बिहाफ में हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये भूल जाती है कि वहाँ जो आदमी काम कर रहा है उसको संरक्षा सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक निर्वहन के लिए भी कुछ दायित्व देना चाहिए और कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, आप सर्वे करवा लीजिए, लगभग भारतीय रेलवे के अधिकतर स्टेशनों में आज भी बहुत चीज़ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जिसमें से एक पीने के पानी की सुविधा है
और या शौच आदि का जो सुविधा है वो भी बहुत सारे स्टेशनों में नहीं है, रोड साइड स्टेशनों में। और इसके अलावा जो 12 घंटा का रोस्टर का डिमांड है ये एकदम बिल्कुल ही सरासर गलत है और इंटरनेशनल लेबर लॉ के खिलाफ है, क्योंकि वेज बनाई गई है 8 घंटा के लिए और 8 घंटा का संरक्षा का जिम्मेवारी एक आदमी बखूबी ले सकता है। जैसे ही नंबर ऑफ घंटा वर्किंग का बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उससे गलती होने की संभावना बढ़ती रहती है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब रूल्स है 8 घंटे के लिए तो हमसे 12 घंटे के काम क्यों लिया जा रहा है। अच्छा, लंच आवर होता है आप लोगों का? हमारे यहाँ कोई लंच आवर नहीं है। हमारे यहाँ कंटिन्यूस 8 घंटा ड्यूटी है या 12 घंटा जहाँ है वहाँ 12 घंटा ड्यूटी है। हमसे लगातार काम लिया जाता है और हमारे पास लंच के लिए कोई मैं यही बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जो अगर धरना पर यहाँ बैठे हैं तो ये नहीं मांगों के साथ कि हमारा वर्किंग जो है, स्टेशन मास्टरों की जो वर्किंग है सरकार की बाकी डिपार्टमेंटों के वर्किंग से बिल्कुल अलग है। हम जिम्मेवार होते हैं करोड़ों यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए और उसमें एक संरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो संरक्षित रेल परिचालन के लिए संरक्षा ड्राइव चला देना काफ़ी नहीं है। संरक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बहुत सारी घटक है, जिसमें मुख्य घटक ये है कि लगातार वैकेंसीज फिलअप होती रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि संरक्षा श्रेणी में कि वैकेंसी बिल्कुल शून्य हो, क्योंकि वैकेंसीज अगर रहेगा तो लोगों पर तनाव बढ़ेगा, समय पर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, समय पर उसको छुट्टी नहीं मिलेगी और वो तनाव में ड्यूटी करेगा, क्योंकि अपने बाल बच्चों परिवार को समय नहीं दे पाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं संरक्षा बाधित होगी और इन्हीं सब मुद्दों के लिए आज हमें जंतर मंतर पर 12 घंटे का भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी ये बातें पहुंचे और हमारी मांगों को और जायज़ मांगों पर जो पिछले कई वर्षों से लंबित है उस पर विचार कर हमें हमारी मांगों को पूरा किया जाए। धन्यवाद। अगर सरकार मानती ही नहीं, सुनी नहीं रही है, आपकी बात भी नहीं सुनेगी, मान लेते नहीं सुना, फिर रास्ता क्या है आप लोगों के पास? तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उस चरणबद्ध आंदोलन का ये पहला कदम है कि हम भूख हड़ताल जंतर मंतर के सामने कर रहे हैं। अगर नहीं मानी गई तो हम इससे गंभीर आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो रेल रोकने का भी काम हम लोग करेंगे। तब तक करेंगे जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है। तो यहाँ पर जो महतो जी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर होता ये है जब कहीं पर भी आप काम करते हैं तो लंच ब्रेक होता ही होता है। साथ ही साथ अगर हम रेलवे की बात करें तो स्टेशन से जहाँ पर लगातार थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्रेनें निकल रही हैं, ऐसी स्थिति में अगर स्ट्रेस होता है या तनाव होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। तो इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है और बड़ी गंभीरता से इन मांगों को पर विचार किया जाना चाहिए। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।